हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर मंजू जोन्स। मैं आज फिर आप लोगों के बीच में अपनी बातों को लेके आई हूँ। और जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस में भी आपने देखा होगा और नोटिस किया होगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करती हूँ। उसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, उसी के बारे में आप लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ, आप लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना चाहती हूँ। और ये बताना चाहती हूँ कि हमारे अंदर जो है इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ है, हमारे अंदर इतना बड़ा भंडार है इन सब बातों का, कि हम लोग अपनी हर वो मनचाही बात जो है, जो हमें चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत है, जो चीज़ हम अपने जीवन में चाहते हैं, उसे हम पूरा कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें जो है उन चीज़ों को पहचानना है, अपने मन की आँखों को खोलना है, अपने दिमाग को खोलना है, ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर क्या खजाना छिपा हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपने अंदर जो चीज़ें हैं, जिसको हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, या हम जानते भी नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके पास क्या खजाना है ना? उनके अंदर ऐसी कौन-सी नियामतें हैं जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी हर ज़रूरत की चीज़ को पूरा कर सकते हैं। हर उन बातों को पूरा कर सकते हैं जो हमें जीने के लिए ज़रूरी हैं। आज की डेट में हर इंसान एक ही चीज़ चाहता है कि उसके जीवन में खुशहाली हो, पैसा हो और सुख हो, शांति हो, प्रेम हो। ये सब चीज़ें उसके जीवन में अगर हैं तो उसका जीवन सुखी होगा। ये सारी बातों को जानने के लिए मैं आज आपको यहाँ पे कुछ बातों को बताना ज़रूरी समझती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं ना। एक जो होते हैं बहुत ज़्यादा उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो हर बात के ऊपर बिलीव करते हैं, अपने आप पे, हर बात पे नहीं बल्कि अपने आप पे बिलीव करते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि हम लोग जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे काम करके और कुछ बनने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। हमें कुछ बनना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने लिए हर वो चीज़ हासिल करनी है जिसकी हमें ज़रूरत है। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, उनका बिलीव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें पता होता है कि हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चीज़ें हैं जिन्हें हम हासिल कर सकते हैं और इन्हें हासिल करना मुश्किल नहीं है। क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उन चीज़ों से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। वो अपने जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे बढ़ना चाहते हैं और ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है जो उन्हें आगे तक लेकर जाता है, उन्हें सक्सेस दिलाता है। और दूसरे जो हैं, आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा डाउट्स में ही रहते हैं, है ना? वो सोचते रहते हैं कि अरे हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा क्या? नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। कोशिश करते हैं लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे तो भी ऐसा होने वाला नहीं है, हमें पता है कि नहीं होगा। हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनके जीवन का कोई गोल नहीं होता है, वो कुछ ऐसा कुछ उनका मकसद नहीं होता है कुछ करने का। बस ज़िंदगी है, ऊपर वाले ने दी है तो बस चले-चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जैसी ज़िंदगी मिली बस उसी में खुश हैं, उसी में अपना जीवन को बिता रहे हैं कि ठीक है, जीवन चल तो रहा है ना, चलने दो ऐसे ही, सब ठीक है। हम लोग इसी में खुश हैं क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो उनके जो डाउट्स होते हैं, वो उनको पीछे खींचते हैं, उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है और ना वो लोग उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ना कुछ वो जानना चाहते हैं। तो इसलिए जो उनका ऐसा बिहेवियर होता है, ऐसा नेचर होता है, वो उनको आगे बढ़ने ही नहीं देता है इन सब बातों में। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ के मेहनत करके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपना बिलीव जो है उनका स्ट्रॉन्ग होता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे पुराने जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, सिंगर्स हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका अपनी ज़िंदगी में जो एक गोल होता था, एक एम होता था, उस पे वो लोग कायम रहते थे। उस पे उनको 100% बिलीव था अपने ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि हम लोग ये चीज़ कर पाएँगे और उन्होंने की भी। उन्होंने वो अचीवमेंट भी हासिल की अपनी ज़िंदगी में। कभी वो लोग पीछे नहीं हटे हैं। जहाँ भी वो डगमगाए उन्होंने अपने आप को सँभाला।
सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की वजह से और अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। तो वो लोग इसमें मैं यहाँ पे आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी, एक छोटी-सी स्टोरी बताऊँगी, शायद आप उससे ठीक से समझ पाएँ। एक बहुत पुराने, बहुत बड़े एक ओपेरा सिंगर थे। एक दफ़ा वो मंच पे जाने वाले थे अपने परफ़ॉर्मेंस के लिए, और जैसे ही वो जाने लगे तो अचानक से उनको ऐसा लगा कि आज मैं नहीं गा पाऊँगा, और उन्हें बहुत अजीब-सा फ़ील होने लगा और एक अजीब किस्म का डर उनके अंदर आ गया कि मैं आज नहीं गा पाऊँगा, कुछ भी हो जाए मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर भी वो हिम्मत करके गए मंच के ऊपर, स्टेज पे गए, और वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि बहुत सारी भीड़ उनका इंतज़ार कर रही है, उनके गाने सुनने का, उनके जो जितने भी फैन्स थे वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वो जैसे ही वहाँ पे गए और उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो मंच पे खड़े होके, स्टेज पे खड़े होके और ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगे कि मुझसे गाना नहीं हो पाएगा, मैं गाना नहीं गा पाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गले को किसी ने बुरी तरह से जकड़ लिया है। बुरी तरह से जकड़ा हुआ है मेरा गला, और मैं नहीं गा पाऊँगा, और मेरा करियर जो है वो बस यहाँ तक ही था। आज के बाद मेरा करियर भी ख़त्म है। मैं इसके आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा उन्होंने बोला, और जाने लगे। वो जैसे ही मुड़े अपने रूम की तरफ जाने के लिए, तो 1 मिनट के लिए वो रुके, और फिर उन्होंने सोचा, और इमीडिएट वो पलटे, और पलट के उन्होंने फिर से माइक पे बोला सब लोगों के बीच में कि मैं गाऊँगा, मैं गा सकता हूँ। उन्होंने अपने आप को तैयार किया और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, और ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगे कि तुम दूर हो जाओ, मेरे जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको उन्होंने डाँटना शुरू किया कि तुम दूर हो जाओ, मैं अच्छा गायक हूँ, मैं अच्छा सिंगर हूँ, मैं गा सकता हूँ और मैं गाऊँगा। जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया और ज़ोर-ज़ोर से वो ऑर्डर देने लग गए कि नहीं, मुझे गाना है, और तुम जो मेरे बुरे थॉट्स हैं वो निकल जाओ मेरे माइंड से, और मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ कि तुम मेरे पास मत रहो, क्योंकि ये तुम्हारी जगह नहीं है रहने के लिए। ऐसा जब उन्होंने बोला, तो इमीडिएट उनके जो सबकॉन्शियस माइंड ने है उनकी बात सुनी, और उन सारे जो नेगेटिव थॉट्स थे, जो उनके ना गाने के लिए थे, उनका एक डर बना हुआ था, उन सबको उन्होंने निकाला। सबकॉन्शियस माइंड ने इमीडिएट एक्शन लिया और वो सारे थॉट्स को उनके ब्रेन से निकाला, और उनके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस आया, वो लेकर उन्होंने अपना गाना गाया, जो भी उनका परफॉर्मेंस था वो उन्होंने दिया, और उसमें वो इतने सक्सेस हुए कि लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तो यहाँ पे आपको मैं यही चीज़ बताना मांगती हूँ कि जो हमारा चेतन मन है ना, उसमें सारी यही चीज़ें आती हैं, सब डाउट्स रहेंगे उसमें, और सब नेगेटिव बातें रहेंगी, और हमको पीछे खींचने वाली बातें रहेंगी, हमको हटाने वाली बातें रहेंगी, वो सारी चीज़ें ज़्यादा आती हैं जो कॉन्शियस माइंड है हमारे उसमें। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है, जो भी कॉन्शियस माइंड बोलता है सबकॉन्शियस माइंड उसको फॉलो कर लेता है, और फिर उसी के ऊपर वो वर्कआउट करना शुरू कर देता है। तो जैसे हम लोग अगर उसको वहाँ पे नहीं रोकेंगे, हम अपने थॉट्स को चेंज नहीं करेंगे, हम अपने आप को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में नहीं लेके आएंगे, तो हमारे साथ वही सब होगा जो हमारा कॉन्शियस माइंड हमको बोलता है, बताता है, या हम सोचते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ऑर्डर करना चाहिए अच्छी-अच्छी बातों के लिए, अच्छे-अच्छे कामों के लिए। ठीक वैसे ही जैसे वो सिंगर ने इमीडिएट डिसीजन लिया और अपने थॉट्स को चेंज किया उन्होंने, और जो भी उनकी पोजीशन थी उसको उन्होंने बचाया, और वहीं पे वो टिके रहे। अगर वो चाहते, कॉन्शियस माइंड की बात मान लेते, और जैसे वो उन्होंने स्टेज पे अनाउंस भी कर दिया था कि मैं नहीं गा पाऊँगा, मेरा करियर जो है वो यहीं तक का था, मैं अब इसके बाद कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गला चोक हो गया है। उनको ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे उनके जो गले की जो वोकल कॉर्ड है वहाँ पे पैरालाइज़ हो गया है, वो ऐसा फ़ील करने लगे थे। लेकिन इमीडिएट उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को जाके ऑर्डर दिया, और इमीडिएट वो नेगेटिव थॉट्स को निकाला, और डिसीजन लेके उन्होंने फिर अपने आप को नॉर्मल किया। तो हम भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, सबके पास वही वैसा ही दिमाग है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं,
एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं आपको कल के वीडियो में इन दोनों के बारे में बताऊंगी कि दोनों के अपने अपने क्या क्या काम होते हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी नेगेटिविटी को अपने आप ही दूर करें और जानें कि आपके अंदर कितना खजाना है इन सब बातों का, जिससे हमें किसी के पास जाने की, किसी से सलाह लेने की, किसी से अपनी बात मनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही अपने सारे काम कर सकते हैं। हम खुद ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे के अपनी सारी वो बातों को पूरी कर सकते हैं, अपनी बातों को मनवा सकते हैं, अपने काम करवा सकते हैं। सो आप इस डाउट में कभी ना रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो कभी बोलने की बात तो बहुत दूर है, मैं तो कहूँगी कि ऐसा सोचें भी नहीं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू।